हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति। इससे पहले हमने 8.2 के पहला और दूसरा प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हल किए थे। जिस विद्यार्थी को वो वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे वाले प्रश्न 8.2 का तीसरा प्रश्न। हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, और इसमें कंडीशन दी गई है जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के या तो बराबर है या छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। और एक कंडीशन हमें दी गई है a है वो b से बड़ा है, तो आपको ज्ञात करना है a और b का मान। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3। अब हम जानते हैं टेबल से tan में √3 मान किस पे होता है? tan 60 का। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो क्या मैं इस 60 डिग्री जो √3 है इसको tan 60 डिग्री लिख सकता हूं? यानी अपने पास क्या बन जाएगा? tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। tan से tan गायब, अपने पास बनेगा a प्लस बी बराबर 60। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है? टेबल में अगर आप देखोगे 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? tan 30 डिग्री का मान। तो इस 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? tan a माइनस बी बराबर, क्या इसको मैं tan 30 लिख सकता हूं? ये बन जाएगा tan 30। tan से tan गायब, अपने पास बनेगा a माइनस बी बराबर 30। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब अगर आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें मिलेगा माइनस का b और प्लस का b। अगर मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को जोड़ दूं, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ूंगा, तो ये दोनों प्लस b और माइनस b एक दूसरे को गायब कर देंगे, तो अपने पास बनेगा 2a। यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब समीकरण 1 लिख लेते हैं अपने, a प्लस बी बराबर कितना था? 60। और a माइनस बी बराबर कितना था? 30। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a में a जोड़ेंगे 2a बराबर 60 और 30 90। अपने पास 2a बराबर कितना आ चुका है? 90 आ चुका है। यानी 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना बन जाएगा? ये दो गुणा में है, दूसरी साइड आएगा भाग में, यानी 90/2। a का मान कितना आ गया अपने पास? 45। यानी a का मान अपने पास आ गया 45। अब इस a को, जो भी a का मान आया है, इसको अपने समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर सेम आएगा। तो a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे a का मान। समीकरण 1 थी अपने पास a प्लस बी बराबर 60, इसमें a का मान रखेंगे 45, तो अपने पास बन जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। ये 45 इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये आएगा माइनस में, यानी अपने पास बन जाएगा b बराबर 60 माइनस 45। और 60 में से 45 घटाएंगे
तो अपने पास क्या आएगा, बी का मान, बी का मान कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15। ये अपने पास ए और बी का मान आ चुका है, हमें यही याद करना था। अतः कोण ए बराबर कितना होगा, कोण ए बराबर 45 डिग्री तथा कोण बी बराबर 15 डिग्री। ये अपने फाइनल आंसर हो जाए। प्रश्न नंबर 3, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नंबर 3 का। और लास्ट लाइन ही अतः कोण ए बराबर 45 तथा कोण बी बराबर 15। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें कारण भी बताना है और सत्य असत्य बताना है। इसका पहला देखिए, पहला है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। अब अपने देखते हैं, इसमें पहला लिख लेते हैं पहले, साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी। अब अपने पास से अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी डिग्री का मान अपने रख लेते हैं। ए का मान मान लेते हैं, माना एक बार रखते हैं अपने हिसाब से, माना ए बराबर कितना रख लेते हैं 60 डिग्री और बी बराबर कितना लेते हैं 30 डिग्री। कोण ए है वो 60 है और कोण बी है वो 30 डिग्री है। ये मान रख के चेक करते हैं अपने क्या बन रहा है, सही बन रहा है या नहीं बन रहा। ये मान इसमें रखेंगे तो अपने पास बनेगा साइन 60 प्लस 30 और इधर साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 90 का मान कितना होता है 1। इधर साइन 60 का मान अगर आप टेबल से देखोगे, साइन 60 √3/2 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2। क्या ये बराबर है, इनको जोड़ोगे आप तो आपके पास आएगा 1 इज नॉट इक्वल्स टू √3 + 1/2। क्या ये बराबर है, नहीं है, अतः लिख दो, अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, अपने जांच करते हैं इसकी। नंबर 2, थीटा के मान में वृद्धि, तो रख लेते हैं अपने पहले साइन थीटा। अब सबसे पहले अपने 0 रख के देखते हैं। थीटा बराबर 0 रखने पे 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। उसके बाद साइन 30 रखते हैं, ये वृद्धि भी है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी 0.5। साइन 45 रखते हैं, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2। ये कम ही होगा, यानी 2 से √2 कम होता है। नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होती जाती है मान बढ़ता जाएगा। इसका कुछ जैसे 1 में 1.4142 का भाग देंगे अपने, तो अपने पास इसका लगभग अप्रोक्सीमेट बात करें तो 0.7 के आसपास कुछ आएगा। ये लगभग में आता है, लगभग। उसके बाद अगर अपने साइन 60 रखें, साइन 60 डिग्री रखेंगे तो ये बनेगा अपने पास √3/2 और इसका मान कितना होता है √3 का 1.7572 ऐसे होता है। तो इसमें अगर भाग देंगे अपने तो अपने पास 0.85 ऐसे कुछ आएगा, 8, 5, 6, 7 के लगभग आएगा। अपने 8, 7 मान सकते हैं लगभग, यानी बढ़ रहा है मान। प्रत्येक बार क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। पहले 0 था, 0.5, 0.7, 0.87 और इसी प्रकार साइन 90 की बात करें अपने, साइन 90 बराबर 1 होता है, तो इससे ज़्यादा ही है, यानी प्रत्येक बार मान बढ़ रहा है। अतः
अतः यह कथन यह सत्य कथन, ये कथन क्या है? सत्य है। नंबर 3 देखते हैं। थीटा में, नंबर 3 में कहा गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। सेम वही बात है, साइन की जगह कोस की है। जांच करते हैं अपने। नंबर 3 कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। चेक करते हैं। वैसे ही थीटा बराबर 0 लेते हैं। पहले थीटा बराबर 0 जांच करेंगे अपने। तो कोस 0 डिग्री कितना होता है? कोस 0 का मान, कोस 0 का मान साइन 90 बड़ा मान होता है, तो कितना होता है? कोस 0 का मान 1। थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30 अगर आप मान रखोगे तो ये बनेगा कोस 30 डिग्री, और ये होता है √3/2, और √3/2 का मान लगभग कितना आता है? 0.87 लगभग है। ये एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है, लगभग। और उसके बाद अगर आप रखोगे कोस 45, कोस 45 कितना होता है? 1/√2, ये कितना आ रहा है? 0.7 लगभग। यानी प्रत्येक बार मान हो क्या रहा है? घट रहा है। लेकिन इन्होंने प्रश्न में क्या कहा है कि मान बढ़ता है, वृद्धि होती है, लेकिन हो क्या रही है? कमी हो रही है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या होगा? अतः ये कथन क्या होगा? अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्योंकि मान में क्या हो रही है? क्योंकि कोस थीटा में थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी होगी, ये उल्टी लिख दी इसने। क्या होगी? कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने नंबर 4। इनमें कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। देखते हैं नंबर 4, सभी मानों का बोला इन्होंने। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इन्होंने ऐसा बोला है, अपने मान रखते हैं। पहले थीटा बराबर 0 रख के देखते हैं। 0 रखेंगे तो कितना बनेगा? कोस 0 बराबर साइन 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1, और इधर साइन 0 का मान 0। ये तो बराबर नहीं है, तो कथन तो असत्य हो गया। एक चीज इसमें, जो एक मान बराबर होता है वो कितने पे होता है? वो 45 पे होता है। 45 पे साइन कोस के बराबर होता है, टेन कोट के बराबर होता है, सेक कोसेक के बराबर होता है। तो आप अगर 45 डिग्री रख के देखोगे तो साइन 45 बराबर होता है कोस 45 के। क्यों होता है? क्योंकि उल्टा जाएंगे अपने, तो साइन 45 वाला 45 पे ही आ रहा है वापस। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और इधर भी कितना होता है? 1/√2। ये मान बराबर होता है। बाकी सभी के लिए ये मान बराबर नहीं होता। चाहे 0 रख के देखो, 30 रखोगे आप तो कोस 30 क्या बराबर होगा साइन 30 के? नहीं होगा, क्योंकि कोस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 था, जो बराबर नहीं है। अतः ये कथन क्या है? अतः ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। देखते हैं कथन सत्य है या असत्य। नंबर 5 हमें कहा गया है, कि ए बराबर 0 डिग्री पर, यानी जो कोण है वो 0 डिग्री है, इस पे कोट ए है वो क्या है? कोट ए परिभाषित नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला है, कोट ए क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखते हैं अपने 0 डिग्री रखेंगे, कोट पे 0 का मान, जैसे इसको अपने 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 लिखें, यानी 1/10 0, 1/10 0 डिग्री। और tan 0 का मान कितना होता है? आप टेबल में देख सकते हो 0 होता है। तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग देंगे तो कितना आता है? अनंत। अनंत की कोई परिभाषा होती है क्या? अनंत का कोई मान होता है क्या? नहीं होता। अतः ये कथन क्या है? सत्य है। अतः ये कथन सत्य है। तो आज हमने 8.2 पूरी कर ली है। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे 8.3 के जो भी सूत्र हैं बेसिक,
उनके बारे में पढ़ेंगे और जो आगे के प्रश्न हैं वो हल करेंगे। अब अपने एक बार टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। टेबल जो भी है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे पॉकेट टेबल बना लेना आप छोटी सी, प्रत्येक जगह आपको बार बार देखोगे ये याद हो जाएंगे मान अपने आप। साइन जीरो पे कितना होता है मान साइन जीरो का 0 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। कोस 0 1। ये इसका उल्टा होता है। कोस का मान जैसे ही लिखेंगे अपने इसका उल्टा हो जाएगा। 90 वाला इधर आ जाएगा, 60 वाला इधर, 45 0 90 पे। इसी प्रकार टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बटे कोस। 0 में 1 का भाग देंगे 0 बार, √1/2 में √3/2 का भाग देंगे अपने, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, सेम संख्या है दोनों। जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दिया जाता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। उसके बाद इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। और 1 में 0 का भाग देंगे। किसी भी संख्या में चाहे कोई भी संख्या हो ऊपर x y z, अगर उसमें 0 का भाग दिया जाता है तो हमेशा क्या आता है अनंत आता है। लेकिन अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो आंसर क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0। क्यों आता है ऐसा, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है इस जो नीचे वाली संख्या है बटे वाली, इसमें ऐसी संख्या का गुणा करो ताकि ऊपर वाली संख्या हमें मिल जाए। तो क्या एक के साथ में 0 की गुणा करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, और जहां मिल रहा है वही उसका क्या होता है आंसर। जैसे मैं बात करूं 10/2, तो इसका मतलब क्या होता है, आंसर क्या आ रहा है इसका 5 आ रहा है। तो वो 5 है क्या, इसके साथ गुणा करने पे 10 बन रहा है, ऐसी संख्या ही तो है। तो अगर जैसे ये 0 है, 1/0 है, मैं 0 के साथ किस संख्या का गुणा करूं कि 1 बन जाए, कोई संख्या है क्या अपने पास, कोई ऐसी संख्या है नहीं है। तो इस वजह से क्या आता है अनंत आता है। लेकिन 0/1 बनता है तब अपने पास एक ऐसी संख्या ऐसी है 0 जिसका गुणा करने पे ऊपर वाली संख्या बन रही है, तो इसका भागफल कितना आता है 0 आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 8.2 पूरी कर लिया है। अब 8.3 एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कल से अपने उस प्रश्नावली पे जो भी काम करना है वो करेंगे। उससे पहले वाले सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रत्येक प्रश्न को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी सहपाठी हैं कक्षा 10 के विद्यार्थी वो इससे जुड़ के अपना जो भी डाउट्स होते हैं उनका सॉल्यूशन देख सकें, आसानी से अपना सिलेबस पूरा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।